बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर से नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने इफ्तार में कचौरियाँ बनाई थी तो उनकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस फर्स्ट टाइम में मैं बना रही थी कचौरियाँ तो सोचा मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी जो है शेयर करती हूँ। और बस ये वीडियो तो कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी लेकिन ये है अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि बस ईद की तैयारियों में और लास्ट जो रोज़े होते हैं उनमें मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है तो बस इस वजह से वॉइस ओवर करने में और एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो आज बस मैंने कहा इसको अपलोड कर ही देती हूँ वीडियो। खैर यहाँ पे कचौरियों के लिए मैंने कीमा था एक पैन में ले लिया, उसमें मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला था, साथ ही कीमा मैंने डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट है फ्रोज़न तो ये मैंने बीच में ऐड करके मैं यहाँ पे कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और बाद में फिर इसमें स्पाइसेस जाएंगे। बस यहाँ से 3 से 4 मिनट मैंने कीमे को फ्राई कर लिया था। अब इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून हरा मिर्च ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून ही धनिया पाउडर, हल्दी बीच में ऐड की है 1/4 टीस्पून और साथ ही मैंने थोड़ी सी पिसी हुई सुरख मिर्चें जो हैं वो भी ऐड की हैं और इसके अलावा नमक बीच में ऐड किया है और साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर। तो बस ये सारे स्पाइसेस मैंने डाल के सिंपल से जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो मैंने बीच में डाले हैं और स्पाइसेस डाल के मैं इनको फिर दोबारा से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर बस मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा बस मैंने पानी ऐड कर लिए कि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो फ्राई करने में कीमा गल जाता है लेकिन थोड़ी बहुत कसर होती है तो इसमें मैंने बस थोड़ा सा ही पानी तकरीबन आधे कप से भी कम था पानी बीच में ऐड कर लिया और उसको बस 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि जो कीमे में रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए। तो इतने में मैं बनाने लगी हूँ इसकी डो जो कचौरियों की। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से पहले छान लिया है और छानने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी का ऐड किया था, घी मेल्टेड घी था और साथ ही नमक बीच में ऐड करके और पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर बाद में मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर उसको मैं आटे को गूँध लूँगी। बस पानी का ये पहले से ख्याल रखना होता है कि पानी एकदम से नहीं डालना, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि एकदम से अगर डाल दो तो जो आटा होता है वो नरम होने का भी होता है कि भी नरम ना हो जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा ऐड करके और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से आटे को गूँध लूँगी। यहाँ पे आटे को अच्छी तरह से गूँध लिया। अब इसको कवर करके और मैं इसको रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और इतने में जो है कीमा वो भी पक जाएगा और आटा जो है वो भी हमारा तैयार हो जाएगा। इसको रेस्ट आ जाएगा उसके बाद फिर इसकी बनाएंगे कचौरियाँ। यहाँ पे तकरीबन जो पानी है इसका खुश्क हो चुके और इसके बाद मैंने इसमें प्याज जो थे वो चॉप करके रखे हुए थे, बारीक चॉप किए हुए थे। एक बड़े साइज़ का प्याज था और मैंने बीच में ऐड कर लिए। तो प्याज ऐड करके इसको बस हल्का सा ही बस मिक्स करना है, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। तो उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो भी मैं ऐड कर लूँगी और उसके बाद बस ये हमारा जो कीमे के सॉरी कचौरियों के जो कीमा है वो बस तैयार है। इसकी जो फिलिंग है तो बड़ी टेस्टी और बड़ा अच्छा से इसका टेस्ट आता है। अच्छा यहाँ भी मैंने बीच में बाद में गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था तो वो बस बीच में वीडियो में शूट होना रह गया। तो गरम मसाला बीच में थोड़ा सा ऐड कर लेना और उसके बाद कवर करके इसको बस 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक आटे को रेस्ट आ जाएगा तो फिर हम इसके बनाएंगे कचौरियाँ। बस यहाँ पे मैंने बना लिए थे पेड़े
तो अब मैं जो पेड़े थे उनको बेल रही हूँ, और पहले एक इस तरह लंबी सी रोटी की तरह इसको बेल लेते हैं। तो उसके बाद इस पर जो हम ऑयल वगैरह जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बस एक लंबी सी और पतली सी रोटी बेली है। तो अब इसमें मैं घी, मेल्टेड घी है वो लगा रही हूँ। तो उससे ये है कि कचौरियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर घी मैंने मेल्ट किया हुआ था, मैं वो बीच में यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, पहले जो है इस तरह घी अच्छी तरह से लगा लेना है, उसके बाद थोड़ा सा आटा जो है वो पर डस्ट कर लेना है, और फिर इस तरह से इसको दोबारा से फोल्ड कर लेना है साइडों से रोटी को। उसके बाद फिर दोबारा उस तरह घी लगा लेना है, और उसके बाद दोबारा आटा डस्ट कर लेना है, और उसको फिर दोबारा से आटा डस्ट करने के बाद फिर दोबारा इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद फिर दोबारा इस पर घी लगाएंगे और आटा डस्ट करेंगे, और दोबारा फिर इसको रोल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह इसको मैंने रोल कर लिया है। आप अगर यहाँ पर इसको चाहें तो आप छुरी से भी कट लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह जो कोई भी थ्रेड ले लें, धागा सिंपली जो होता है, तो इस तरह उससे कट करें तो बड़ा इक्वली और बड़ा अच्छे से कट हो जाता है। तो अगर छुरी से कट करना चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं। लेकिन कितनी अच्छी सी इसमें लेयर्स आई हैं। तो इसी तरह बाकी जितने भी पेड़े हैं उन सब को मैंने बेल के और उनको सेम प्रोसेस से जो है ना इस तरह इनके पेड़े बना लिए हैं। तो अब मैं इनकी बनाने लगी हूँ कचौरियाँ। तो रोटी को थोड़ा सा जो पेड़ा है उसको बेल के, और इसमें जो फिलिंग मैंने तैयार की थी कीमे की, वो मैं बीच में डाल दूँगी। और उसके बस जो कॉर्नर है इनको इस तरह इकट्ठे करते करते जो है ना गोल ऐसे पेड़े की तरह बना लेना है, और बड़ा सिंपल सा तरीका है और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही घर में बना रही थी, लेकिन ये है कि बड़े अच्छे से बन गई थी। तो इस तरह एक पोटली की तरह इस तरह सारे आटे को इकट्ठा कर लेना है, और ये बड़े मज़े की जो है कचौरियाँ तैयार हो जाती हैं। बस बाकी भी इसी तरह सारे जितने भी पेड़े थे मैंने इस तरह उनकी कचौरियाँ बना ली थी, और फिर उसके बाद हम इनको करेंगे फ्राई। जब सारी कचौरियाँ बन गई थी तो मैंने इनको बना के रख दिया था, और अवतार से थोड़ी देर पहले ही मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तो ये देखें जितनी भी कचौरियाँ थी उन सबको मैंने फ्राई कर लिए। और बस इनका ये ख्याल करना होता है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना होता है, ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए, और बहुत मज़े की और क्रिस्पी सी कचौरियाँ बन जाती हैं।
कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। ये है कि अगर हम कोशिश करना चाहें तो हर चीज़ ही हम लोग कर सकते हैं। बस ये है कि प्रैक्टिस उतनी चाहिए, प्रैक्टिस जितनी करें तो उतनी ज़्यादा परफेक्ट चीज़ बन जाती है। खैर ये था हमारा आज का इफ्तार का जो मेन्यू था। बस मैंने कुछ समोसे बना लिए थे और पकोड़े, साथ में था फ्रूट और बिरयानी दोबारा बनी हुई थी। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बस वो मैंने नहीं शेयर की थी। बस मेरे बच्चों को ज़्यादा बिरयानी पसंद है तो मोस्टली हमारे घर बिरयानी बनती है, पुलाव वगैरह कम ही बनता है। तो बस मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो बच्चों को पसंद हो। खैर ये थी इफ्तारी, और उसके बाद मैंने फिर बच्चों की जो शॉपिंग की थी वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले मैं शेयर कर रही हूँ सुफियान की शॉपिंग। और ये था इसका कुर्ता शलवार और ब्लैक कलर का, साथ ही ऊपर वेस्ट कोट थी, बहुत ही प्यारा ये इसका ड्रेस था। तो इसकी वेस्ट कोट पे इस तरह थोड़ा सा काम हुआ हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा और नाजुक सा हुआ हुआ था। तो ये था इसका ब्लैक कलर का सूट और साथ वेस्ट कोट। साथ ही मैंने इसका जो था वाइट एक सूट बनाया था। मैं बच्चों के कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, तो बस ये इसका वाइट सूट था। इसके भी काज वगैरह मैंने नहीं करवाए थे और इसको प्रेस भी नहीं किया था, काज हो जाएंगे तो उसके बाद प्रेस करूँगी। तो साथ मैंने इसके लिए ये वाइट वेस्ट कोट ली थी। तो अभी क्योंकि वैसे भी मौसम बस नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, तो ये है कि बच्चों के वेस्ट कोट जो है वो पहनी जाएगी। सभी कपड़े कोई भी मैंने प्रेस नहीं किए थे, वैसे ही बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर दोबारा प्रेस करूँगी। ये है कि फिर इतना टाइम नहीं होगा, मैं चांद रात पे ही करती हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस, इनके एक दिन पहले ही, तो फिर टाइम नहीं होता वीडियो बनाने में और फिर उसको शूट करने और उस तरह लेट हो जाता। तो मैंने सोचा बस वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बस ये भी कुछ शर्ट्स वगैरह थी, टी शर्ट्स थी, ये भी ईद के लिए ली थी, तो मैंने सोचा ये सब आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक ये वाइट शर्ट थी, ये बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से, तो इनके साथ मैंने कुछ शॉर्ट्स ली थी और अभी पैंट वगैरह वो भी कुछ बस चीज़ें रहती थी। बच्चों की ईद की शॉपिंग तो लास्ट तक ही चलती रहती है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस जो चीज़ें ली थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो बाकी जो होंगी इंशाल्लाह साथ साथ मैं कंप्लीट कर लूँगी। साथ ही मैंने इसके सैंडल लिए थे और शलवार कमीज़ के साथ मैंने इसकी खेड़ियाँ ली थी। ये थी सुफियान की शॉपिंग। अब मैं कर रही हूँ निशा की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर। इसके भी सारे कपड़े मैंने खुद ही सिए थे, बच्चों के कपड़े मैं खुद सीती हूँ। तो ये था इसका गरारा और इसके लिए मैंने लेस लगाई हुई थी, साथ ही इसकी थी चोली और इस पर बस अभी लेस लगाना रहती थी। और उसका दुपट्टा जो था वो मैंने बनने के लिए दिया हुआ था, वो अभी तक नहीं आया, तो वो जब ईद पे पहनेगी ड्रेस तो मैं आप लोगों के साथ तब शेयर करूँगी कि कैसा दुपट्टा था। साथ ही इसके लिए मैंने एक कलियों वाला फ़्रॉक बनाया था और उनकी कलियों के दरमियान भी मैंने लेस लगाई हुई थी और साथ में इसकी बाजू जो थी इस तरह पैरी वाली कह लें, कौन सी कहते हैं इसे, चुनट वाली, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये मैंने बाजू बनाई थी साथ इसकी, और बहुत प्यारा ये भी ड्रेस लग रहा था। इसके साथ जो पजामा था वो गोल्डन था। तो ये सारे कपड़े थे जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये भी मैंने बस प्रेस नहीं किए थे, अभी जैसे पड़े हुए थे सारे मैंने इस तरह आप लोगों के साथ किए शेयर, वीडियो मैंने कहा बना लूँ। ये भी गरारा था, लोन का था और इसके ऊपर भी मैंने इस तरह लेसेस लगाई हुई थी और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बस ये भी एक लोन का सूट था, इसमें मैंने जॉइंट लेस बीच में लगाई थी और साथ ही पेंटेक्स थी और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही मैंने बाजू पे भी सेम इस तरह जो दामन पे डिज़ाइन था वो मैंने बनाया था और जो इसके पांचे थे और उन पे भी मैंने सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाया था। इसकी शलवार है उसमें भी इस तरह लेस लगा कर साथ ही पेंटेक्स लगा ली थी। ये भी एक फ़्रॉक था इसका और ये भी बहुत ही प्यारा था, स्लीवलेस था और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग ऐसे हुई थी कि बाजू उस तरह ऊपर आई हुई थी और साथ इस पर लगी हुई थी लेस और ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस अभी इसके कुछ कपड़े सिले हुए थे और कुछ अभी इनकम्प्लीट थे, तो मैं साथ साथ सी रही थी। तो जो सिल चुके थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक में काम इतने हो जाते हैं और रोज़े के साथ, तो बस जो जो चीज़ें हुई थी सिली थी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो फिर रह जाएंगी तो वो फिर ईद के बाद हो जाएंगी कंप्लीट। ये भी फ़्रॉक था, इसका बस अभी दामन बना हुआ था लेकिन अभी इसको सिया नहीं था। इसमें भी लेसेस लगाई हुई थी और नीचे मल्टी कलर में मैंने इसमें शीशे लगाए थे और ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, जब कंप्लीट होगा तो अच्छा लगेगा। ये भी फ़्रॉक है और साथ ही ये थे इसके जूते, और जूते बस अभी इसके एक ही लिए हैं और अभी लेने थे, तो जो लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
बाकी आ जाते हैं लड़कियों की जो बहुत सी माशाल्लाह से प्यारी प्यारी सी क्यूट सी चीज़ें होती हैं जो उनकी ज्वेलरी। लड़कों की तो बस सिंपल सी होती है, जो कपड़े जूते घड़ी होगी, बस ये चीज़ें। तो ये इसकी थी छोटी छोटी सी चीज़ें, ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें कुछ चूड़ियाँ हैं और कुछ ब्रेसलेट, पिने पोनियाँ और बच्चियों की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही क्यूट सी। तो बस ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा चलें ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चों की चीज़ें खैर शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। जब मैं इसकी ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए गई थी तो हम लोग अफ्तार के बाद गए थे, तो मैं निशा को साथ ही ले गई थी, लेकिन तब उसने बाज़ार में बहुत ही तंग किया था। जल्दी जल्दी में जो भी चीज़ें थी वो हमने खैर ले ली थी, फिर भी बहुत माशाल्लाह से अच्छी चीज़ें आ गई थी। लेकिन ये है कि उसने मुझे तब बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा तंग किया था कि बस जल्दी से घर चलें। खैर ये थी इसकी छोटी छोटी सी क्यूट सी चीज़ें और मेरी ईद की शॉपिंग। और साथ पीने थी, ये टॉप्स थे और कुछ ये पोनियाँ वगैरह थी। बहुत ही बच्चों की माशाल्लाह से क्यूट सी चीज़ें होती हैं। ये भी पिन्स थी, तो बस सोचा मैंने कहा आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो होपफुली मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक सबके घरों में रहमतें और बरकतें अता करे और रमज़ान मुबारक की जो भी इबादत थी अल्लाह पाक सबकी कबूल करे। तो होपफुली मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।